ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर के रहने वाले देवेंद्र कुमार अग्रवाल की पहचान सिर्फ एक पुस्तक विक्रेता के रूप में नहीं बल्कि शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में भी है। साल 1973 से 74 में उन्होंने गुरु नानक इंटर कॉलेज पूरनपुर में प्रिंसिपल के पद पर सेवाएं दी और इसके बाद 1974 और 75 और 1976 तक आर्य पाठशाला में भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। शिक्षा के प्रति अपने समर्पण को आगे बढ़ाते हुए साल 1976 में उन्होंने पूरनपुर में बंसल बुक डिपो की शुरुआत की। आज ये दुकान 50 साल पूरे कर चुकी है और क्षेत्र के तमाम सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं तक किताबें पहुंचाने का माध्यम बनी हुई है। देवेंद्र कुमार अग्रवाल के साथ उनके बेटे देवेश कुमार भी दुकान के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि उनके दूसरे बेटे मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत हैं। देवेंद्र कुमार अग्रवाल का कहना है कि पूरनपुर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अभी भी कई कमियां हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एक बेहतर डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। वहीं शेरपुर कला स्थित फैजुल बरकात एकेडमी के प्रिंसिपल जावेद खान भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आते हैं। उनका कहना है कि शेरपुर कला में बालिका इंटर कॉलेज खुलने से क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा का अवसर मिल रहा है और उसी तरह लड़कों के लिए भी एक इंटर कॉलेज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि गाँव में ही बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी तो बच्चों को आने जाने की परेशानियों से राहत मिलेगी और वो अपने क्षेत्र में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मौजूद हैं बंसल बुक स्टोर पर। हमारे साथ में यहाँ पर दादा बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं इनकी आज बरसों से दुकान यहाँ पर कायम है और हम बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा इनका योगदान रहा है। आज इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख के गए हैं, इसमें हमारे दादा का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि जितने भी यहाँ पर कॉलेज चल, लगभग कॉलेज स्कूलों में जितने भी टीचर हैं वो सब यहाँ की किताबों से शिक्षा पाई हुई। यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, उसके बाद भी आज यहाँ पर शिक्षा का पूर्व में क्या किस तरह से क्या कमियां हैं और अभी शिक्षा में यहाँ पर क्या सुधार होना चाहिए। तो दादा सर्वप्रथम मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ सी न्यूज़ भारत में, और इस बारे में मुझे बताइए, जैसा कि मैंने अभी सवाल किया है कि जो आपका योगदान रहा है। बड़ा खेद का विषय है कि पूरनपुर तहसील बड़ी होने के बाद भी बीसलपुर में कितने डिग्री गवर्नमेंट के, कितने इंटर कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि हमारे पूरनपुर में आज तक जितने भी एमएलए एमपी हुए उन्होंने आज तक इस बिंदु पर विचार नहीं किया। ना तो पूरनपुर में कोई भी बॉयज के लिए राजकीय विद्यालय है, न डिग्री कॉलेज है। एकमात्र राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जहाँ की लगभग आज से 25 साल से लगभग अभी तक कोई भी प्रधानाचार्य स्थायी रूप से नहीं आई है और जो भी सहायक अध्यापका बनती है उनके लिए जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापका बनाया जाता है। अगली बिंदु यह है कि हमारे पूरनपुर क्षेत्र में ITI कॉलेज की बिल्डिंग जो पूरनपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बनी हुई है, आज तक ना तो उसका उद्घाटन हुआ है और ना ही उसमें बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बड़े खेद का विषय है कि जिला पीलीभीत में पूरनपुर तहसील जो कि सबसे अच्छी स्तर पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिक्षा के नाम से कोई भी विकास नहीं है। धन्यवाद। दादा मैं एक बात और कहूंगा, लगभग सिमरिया में जो बिल्डिंग आपने बताई और सिमरिया में बिल्डिंग बनी थी करीब सन 2011-12 के आसपास बनी थी और उसमें लगातार काम भी चलता रहा। बताते हैं कि आज बिल्डिंग का वो हाल है जबकि वहां पर बच्चे भी शिक्षा नहीं पा रहे, उसके बाद ही बिल्डिंग कई जगह से छूती है जबकि कोई बाउंड्री नहीं, अंदर बहुत गंदगी का साम्राज्य है। क्या ऐसा होना चाहिए? इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चों का प्रवेश कराया जाए, बाहरी अध्यापक बुलाए जाए, तो बिल्डिंग तो ऑटोमेटिक जर्जर हो जाएगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सीधी बात है। दादा ऐसी कई जगह हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कई स्कूल बंद कर दिए गए, प्राइवेट स्कूल तो लगभग खत्म के कगार पे ही आ चुके हैं, कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर खत्म कर दिए गए हैं जबकि वहां पर दिखाया कि बच्चे नहीं पहुंचे। आखिर क्या है जी, शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जाता है? जबकि अभी आपने देखा है कि जंतर मंतर पे शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा एक अभी बवाल भी हुआ था, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो केवल यही बात कहूंगा कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो सरकारी स्कूल है उनमें जितनी भी सुविधाएं बच्चों को दी जाती है वो अच्छी बात है, लेकिन जो जितने प्राइवेट स्कूल है जो कि मान्यता प्राप्त है उन्हें किसी प्रकार की शासन के द्वारा सुविधा नहीं दी जाती। यहाँ तक कि हमारे राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, शिक्षा मंत्री महोदय, उन्होंने एक नियम बना दिया है कि कोई भी जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें कोई भी नियुक्ति मैनेजमेंट बॉडी नहीं कर सकती है, जो कि शुरू से नियुक्तियां करते थे। आज स्थिति यह है कि जो अध्यापक मान्यता प्राप्त विद्यालय में यदि रिटायर्ड हो जाता है, यदि मृत्यु हो जाती है, आज वहां पर कोई भी व्यवस्था मैनेजमेंट बॉडी नहीं करती है और ना राज्य सरकार के द्वारा कोई भी अध्यापक भेजा जाता है। यहाँ तक कि अभी लगभग 6 महीने पूर्व 5 महीने पूर्व एक जिला शिक्षा अधिकारी की एक लिस्ट आई थी जिसमें जिले में केवल एक ही स्कूल है जहाँ की एक अध्यापक की नियुक्ति की गई,
बाकी अन्य विद्यालय जो है प्राइवेट स्कूल जहाँ की बच्चे खाली बैठे हुए हैं, अध्यापक नहीं है। कजरी यहाँ पर है, गाँव वहाँ पे अध्यापक कोई नहीं है। शेरपुर है, शेरपुर किस्बा जहाँ स्कूल में, वहाँ भी कोई अध्यापक नहीं, एक क्लर्क ही जो है विद्यालय का संचालन कर रहा है। बहुत ही खेद का विषय है। दादा, जैसा कि अपने यहाँ से काफी बच्चे जो पढ़ लिख के गए हैं, काफी बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भविष्य के भी बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले भविष्य के बच्चों को? हम तो यही कहेंगे, अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल खुले हैं, वो अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है अच्छे अच्छे पदों पर पदासीन हो या अपना अच्छा व्यापार करें। यही मेरा कहना है। जैसा तक हमारे साथ में यहाँ पर जावेद सर मौजूद हैं, जो कि करीब सन 2001 से मदरसा खोले हुए हैं फैजुल बरक़ात के नाम से, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी सरकारी जगहों पर पहुँच चुके हैं। कोई टीचर है तो कोई पुलिस में है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। कुल मिला के सारे बच्चे तरक्की कर चुके हैं। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं जावेद सर से। आज जो शिक्षा का स्तर जिस तरह से ऊपर-नीचे हो रहा है, कभी कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षा का लोगों का कहना है काफ़ी स्तर गिर चुका है। क्या सच्चाई है? आइए यहाँ पर हम बात करते हैं जावेद सर से। ये हमें बताएँगे कि शिक्षा का स्तर क्या है और किस तरह से आज बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। तो सर, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल जो आज का शिक्षा का वो है, तो वो काफ़ी उतार-चढ़ाव है। पहले शिक्षा में और आज की शिक्षा में ज़मीन-आसमान का अंतर। नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर शिक्षा चल रही है और तमाम कॉम्पिटिशन में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, तो बच्चे का बेसिक लेकर जो चलता है, वही कामयाब होता है। आगे चल के जो स्कूलों में हम लोगों का जो अपना एम रहा है कि हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारे टच में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे या हमारे क्षेत्र के बच्चे अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए सिविल में जाएँ या नीट की परीक्षाओं में बैठें और वो ऐसा बेसिक स्तर लेके चलें, जिसमें हमारे क्षेत्र का भी नाम हो, उनके माँ-बाप का भी नाम हो, अपने उस्तादों का नाम भी हो और देश की तरक्की में भी भागीदार बनें। और हमारे क्षेत्र में एक तो हमारा जिला पीलीभीत शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और जिलों के मुकाबले। तो यहाँ पर वो प्रारंभिक जो सुविधाएँ हैं वो नहीं मिल पाती हैं बच्चों को दूर-दूर तक, जैसे आईआईटी कॉलेज हैं या टेक्नोलॉजी कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, तो हमारे क्षेत्र में है नहीं। जिस तरीके से पर्याप्त होना चाहिए और बच्चों को बाहर जाना पड़ा। मेरा एक अपने जो भी शासन और प्रशासन के लोग हैं उनसे अनुरोध है कि इसके तरफ विशेष ध्यान दें, चाहे हमारे सांसद माननीय सांसद महोदय हों, माननीय विधायक जी हों और माननीय जो भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय हैं, ये लोग इस ओर ध्यान दें कि पीलीभीत एक शिक्षा के मामले में एक बेहतर विकल्प हो और भारत का वो सेंटर बन जाए जिस तरीके से हैदराबाद वगैरह के लोग बहुत ऊँची-ऊँची पोस्टों में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 औद्योगिक क्षेत्र बन चुके हैं, फिर औद्योगिक क्षेत्र बन चुके हैं और हम पीलीभीत को भी सिर्फ़ हमारा यही सपना है कि जिला पीलीभीत पूरे उत्तर प्रदेश में एक आदर्श जिले के रूप में, शिक्षा को आदर्श के रूप में मतलब चमके और हम अपने जो भी बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं उनसे एक हमारी गुज़ारिश ही है कि अपने माँ-बाप का और अपने क्षेत्र का, अपने उस्तादों का नाम रोशन करके अपने पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का, अपने उत्तर प्रदेश राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करें। और हमारा बस यही मकसद है और अच्छी शिक्षा के लिए विशेष तौर से अच्छी शिक्षा के लिए घर का माहौल भी अच्छा बनाएँ, अभिभावकों से भी यही हम क्योंकि आधी रोटी खाकर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ, जिससे बच्चे यही भविष्य में जाकर आपको भी आने वाली नस्लों को भी सुधार दें। हमारे देश में आने वाली जो बेरोज़गारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, उसको दूर हो जाए, एक बेहतर समाज बना सकें। अच्छा सर, हम अक्सर देखते हैं कि आज जो शिक्षा का स्तर है उसमें काफ़ी जगह शिक्षकों की कमी पड़ी हुई है। अभी हमने देखा था कि काफ़ी शिक्षक जो है वो कम कर दिए गए थे, काफ़ी स्कूल कम कर दिए थे। बताया गया था शिक्षकों की कमी, या कुछ शिक्षक जो थे वो दूसरी जगह अटैच कर दिए गए थे। काफ़ी स्कूल भी सरकार ने बंद कर दिए। उसमें शायद ये कमी रही हो कि बच्चे नहीं पहुँच पाते थे और उस तरह से मास्टर परेशान होते थे, स्कूल का खर्च भी बराबर रहता था। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से सरकार ने काफ़ी स्कूल भी बंद किए हैं, शिक्षकों को अटैच कर दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? आपको क्या लगता है कि उससे बच्चे परेशान हो रहे हैं, या अब बच्चों को दूर-दूर जाना पड़ता है, उसमें क्या परेशानियाँ बनी हैं? ये विषय जो है वो शासन का है। शासन की क्या मंशा है, ये तो हमें नहीं मालूम, ये प्रशासनिक और शासनिक लोग ही बताएँगे। लेकिन करीब-करीब
अच्छी शिक्षा के लिए करीब करीब इंटर कॉलेज होना चाहिए। जो मान्यताएं खत्म की गई या बंद की गई, ये क्या सिस्टम है सरकार का, क्या वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई या क्या हुआ, ये आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन हम सरकार से सिर्फ अनुरोध ही कर सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए जगह जगह पर कॉलेज खोलें। जो बंद किए गए कॉलेज किस वजह से, उसपे गहन सोच विचार करके, विचार विमर्श करके। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपने जो है राजकीय इंटर कॉलेज खुला हुआ है, जो कि कन्याओं के लिए है। हम देखते हैं शेरपुर में जैसे घुसते हैं वहाँ पे एक स्कूल खुला है कन्याओं के लिए। पहले बच्चियों को परेशान होना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता। खैर अब जो है यहाँ पर पढ़ाई होती है, बच्चे ठीक से पढ़ पाते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए क्या कोई स्कूल या कॉलेज बढ़िया-सा नहीं खुलना चाहिए? हमारी यही मांग है कि जिस तरीके से सरकार ने मॉडल कॉलेज हमें दिया, बालिका इंटर कॉलेज, इसी तरीके से लड़कों के लिए भी एक बेहतर राजकीय इंटर कॉलेज किसी भी रूप में दें, जिससे हमारे बच्चे जो है इंटर तक की मतलब जो भी शिक्षा है अच्छी तरीके से बेहतर सुविधा से प्राप्त कर सकें। और शेरपुर कलां, खास तौर से शेरपुर कलां का इतना बड़ा एरिया है और तमाम गांव हैं इधर, बिलारी है, हुसैनापुर है, गजरौला है, लैया है और जटपुरा है। इन गांव के बच्चे बेचारे बहुत दूर पूरनपुर जाते हैं और सीटों के अभाव के कारण उन्हें वहां प्रवेश भी नहीं मिल पाता है। वापस लौटकर किसी ना किसी संस्थान में प्राइवेट स्तर पर या किसी स्तर पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही जानते हैं। तमाम परेशानियां, हमारी सरकार से यही मांग है कि एक इंटर कॉलेज कम से कम, वैसे तो 2-3 होना चाहिए, लेकिन एक इंटर कॉलेज एक ऐसे सेंटर पर शेरपुर में बनाया जाए जहां आसपास इलाकों के बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से तालीम, खास तौर से लड़के, लड़कियों के लिए तो हो गया, लड़कों के लिए विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए सरकार। देखिए, हमारे जावेद सर कितनी अच्छी सोच थी, बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक लड़कियों का कॉलेज हो चुका है, उसके बाद में यहाँ पर लड़कों के लिए भी कॉलेज होना चाहिए। आपका सर जो आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।